बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो में आप गौतम बुद्ध के जन्म, उसकी शिक्षा और उसके उपदेश के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। तो आइए कहानी को और उसके जीवन गाथा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व अनार्य शाक्य कुल के राजा सुबोधन के घर में हुआ था। उनके माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो गया। एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जन्म मरण के दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजनीति कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु एवं देवदा के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिमी में रुक्मिणी देही नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नैहर देवदर जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा सुबोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुबोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिनका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आशित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महाराजा या एक महान पवित्र तथा प्रदर्शक बनेगा। सुबोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान परिवर्तन आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता था और जीती हुई बाजी हार जाता था। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुख उसे देखा नहीं जाता था। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए अंश की सहायता की और उनके प्राणों की रक्षा की। गौतम बुद्ध की शिक्षा और विवाह के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए। सिद्धार्थ, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप
बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा सुबोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उनके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेज से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठा कर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को, जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को, जो शरीर को नष्ट कर देती है। धिक्कार है जीवन को, जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेती है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते लाचार कलाम और उद्धक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उर्वेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह के तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया था। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली, जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विचार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बुद्ध के प्रथम गुरु अकाल कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास कला में शिक्षा प्राप्त की। 34 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर तर कर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर के साथ सिद्धार्थ को खीर भेंट की।
और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया गया और समवर्ती वह स्थान बोध गया। धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ से गौतम बुद्ध के धर्म में परिवर्तन होने लगा। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोकसभा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म को लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगधाम पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करने अपने उपदेश देते थे। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 70-80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लाहौर से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया। इनके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पों का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्री और गायत्री मंत्र, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, बौद्ध धर्म और संघ। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। अनेक पुराणों में उनका उल्लेख है। बुद्ध का लक्ष्य उपनिदेशों के आशीर्वाद को उनके सर्वोत्तम रूप में आत्मसात करना था और इन्हें मानवता की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल बनाना था। ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म का अर्थ था लोगों के बीच उपनिषदों की शिक्षाओं का प्रसार, और इसमें उन्होंने जो हासिल किया वह आज भी कायम है। ऐसा लोकतांत्रिक आरोहण हिंदू इतिहास की एक विशिष्ट विशेषता है। जब महर्षियों के विचार रूपी खजाने को गिने चुने लोगों का अधिकार था, तब महान वैष्णव उपदेशक रामानुज ने परायणों के सामने ही रहस्यमय ग्रंथों का पाठ किया था। हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की
अपने मूल सिद्धांतों में वापसी है। तो यहाँ तक आप सुने महात्मा बुद्ध के विचार, उपदेश, शिक्षा और उसके जीवनी के बारे में आपने जाना। तो अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी प्रकार के वीडियो और जानकारी और शिक्षा अपने वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में लेकर आते रहता हूँ। तो धन्यवाद।